Class 7th students. We are on chapter number 1, which is related to a history portion, and the chapter name is Tracing Changes in the Medieval Period. And we have done the introduction part of this chapter, old and new terminologies, social and political changes. देन मेजर डेवलपमेंट्स हम लोगों ने देख लिया था कौन कौन सी डायनेस्टी इंडिया के अंदर आई, डेवलप्ड हुई, एंड देन उनका एक्सपेंशन हुआ. फिर उसके बाद हम लोगों ने लैंग्वेजेस भी देख ली थी. एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज़ ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स. सो मिडाइवल पीरियड में कौन कौन से रिलीजन्स थे उनको देखते हुए हम ये क्लास स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द मिडाइवल पीरियड विटनेसेस मैनी रिलीजियस डेवलपमेंट्स. These included the worship of new deities, constructions of temples, and growing importance of Brahmins as dominant ग्रुप्स इन सोसाइटी. सो इस मिडाइवल पीरियड ने भी बहुत सारे चेंजेस देखे, रिलीजियस डेवलपमेंट्स देखे, जिसके अंदर बहुत सारे नए डाइटीज़ मीन्स देवी देवता. सो न्यू डाइटीज़, नए बहुत सारे नए देवी देवताओं का यहाँ पर पूजा की जाती थी. बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ, कंस्ट्रक्शंस ऑफ टेम्पल्स, एंड ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स. इस टाइम पर ब्राह्मण्स की जो इम्पोर्टेंस है एज अ डोमिनेंट ग्रुप, एक तरीके से वो लोग दबा के रखते थे अदर कास्ट को. सो यहाँ पर ब्राह्मण्स को डोमिनेटेड दिखाया गया है, डोमिनेटेड ग्रुप्स इन सोसाइटी. The Brahmins were well versed in Sanskrit texts which earned them a lot of respect in society. So ब्राह्मण जो कास्ट है यहाँ पर वो संस्कृत में वेल वर्स थी, बहुत ही प्रकांड वो लोग ज्ञानी थे. सो बिकॉज ऑफ दिस दे अर्नड लॉट ऑफ रेस्पेक्ट इन सोसाइटी. उनकी बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट थी सोसाइटी में. वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप was the Bhakti movement. This was a form of prayer in which the devotee could worship God without the help of priests and elaborate rituals. So movement मतलब जब एक इंसान अपने कोई बात कहता है और उसकी बात से बहुत सारे लोग अग्री करते हैं तो एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है. सो उसी तरीके से भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. भक्ति मूवमेंट का मतलब है कि बिना किसी प्रीस्ट के या फिर कोई रिचुअल्स के हम भगवान की डिवोटी बन जाए, उनकी वर्शिप करें, उनकी पूजा करें. Also, a new religion called Islam appeared in the subcontinent. It accepted the sovereignty of वन गॉड अल्लाह. तो यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के बारे में भी इलेबोरेटेड किया गया है एंड मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में भी बताया गया है. भक्ति मूवमेंट के बारे में भी बताया गया है, जिसके अंदर एक फॉर्म है, एक प्रेयर की फॉर्म है जिसमें डिवोटी कुड वर्शिप गॉड विदाउट द हेल्प. पंडित या फिर किसी भी रिचुअल्स की हेल्प के बिना वो अपने भगवान की आस्था या पूजा कर सकता है ना. सोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं ये सोर्सेज जानने के. इन्फॉर्मेशन ऑफ द मिडाइवल पीरियड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड इंस्क्रिप्शन. ना इंस्क्रिप्शन क्या होता है, हम लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा था. इंस्क्रिप्शन मतलब किसी भी पत्थर या फिर कॉइन्स या फिर पिलर्स पे इस तरीके से गड़ी हुई चीज़ें जो मैन मेड हैं, जो बनाई गई हैं, ये एक पत्थर पे, ये कॉइन्स पे, तो ये क्या इंस्क्रिप्शंस हैं. सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग्स एंड कॉइन्स. तो ये सोर्सेज हैं, ये अगर हमें खुदाई के दौरान मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में मिलते हैं, तो हमें पता चलता है, हम लोग स्टडी करते हैं इनकी कि ये किस ज़माने के थे, किस पीरियड के थे, और हमें उस ज़माने की, उस पीरियड की नॉलेज मिलती है. मान लिया हमें मिडाइवल पीरियड का कोई कॉइन मिल गया खुदाई के दौरान, तो हम लोग उसकी स्टडी करेंगे. हम लोग पता करेंगे कि उस टाइम पे किस तरह के कॉइन्स बनाए जाते तो उन पे क्या लिखा जाता. तो इस तरीके से हमें ये पता चलेगा कि जैसे 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, या फिर उस टाइम पर किस तरीके के पिलर्स बनाए जाते थे, कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ की जाती थी. तो वो खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हमें मिलते हैं. और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या आते हैं, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग्स एंड कॉइन्स. लिटरेरी सोर्सेज मीन्स लिखी हुई चीज़ें. सो लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड क्रॉनिकल्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, बायोग्राफीज एंड अदर वर्क्स. तो हमें लिखी हुई चीज़ें मिलती हैं इन सब चीज़ों से. नाउ
Archaeological sources. Now we will discuss inscription, monuments, paintings, and coins in detail. Inscriptions. Inscriptions were found on coins. Here is the inscription. ये coin पर बने हुए हैं inscription. पिलर्स, नीचे आपको एक डायग्राम दिखेगा जिसके ऊपर ये पिलर है, इसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस हैं. Monuments and seals. These provide short but important information of various aspects. For example, several Tamil inscriptions of the medieval period show the existence of a social system that was opposed to the caste system based on ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजीज एंड प्रिंसिपल्स. तो हमें ये जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं. जैसे तमिलनाडु इंस्क्रिप्शन, सेवरल तमिल इंस्क्रिप्शन में ये बताया गया है कि वो पूरी तरीके से कास्ट सिस्टम मतलब हायर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में जो डिफरेंस किया जाता है वो है कास्ट सिस्टम. सो कास्ट सिस्टम का अपोज किया जाता था. ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलती है? इन द तमिल इंस्क्रिप्शन. Now monuments like tombs, fort, mosques and temples provide a lot of information about the period. The Brihadeshwara temple at Tanjore, the Jain temple at Mount Abu, the ताज महल, रेड फोर्ट एक्सेट्रा. सो ये सारे जो मॉन्यूमेंट्स है वो हमें उस टाइम पीरियड के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज देते हैं. आर द एग्जाम्पल ऑफ मेडाइवल आर्किटेक्चर. Paintings. The medieval period, two kinds of paintings emerged. They were the mural and miniature paintings. The latter emerged under the impact of Islam. The most famous school of miniature painting was Mughal school. So paintings भी हमें बहुत सारी चीज़ें बताती. पेंटिंग जो हमारे मन में या फिर जो हम सामने सीनरीज देख रहे हैं, हम उसको क्या करते हैं, एक तरीके से इम्प्लीमेंट कर देते हैं, उतार देते हैं एक पेज पे, पेपर पे, जो भी हमारे सामने एट दैट टाइम अवेलेबल होगा. तो ये चीज़ें क्या बताती हैं? यहाँ पर एक मिनिएचर पेंटिंग है कबीर की. Here you can see that. So famous schools थे. The famous school of miniature painting was Mughal school at that time. Now coins. मैंने आपको coins की एक पिक्चर दिखाई थी पीछे. Coins provide information about the names and dates of different rulers. At that time rulers क्या करते थे, अपनी फ़ोटो coins पर इंस्क्रिप्ट करवा लेते थे, डेट्स लिखवा देते थे, ईयर लिखवा देते. तो इस वजह से हमें ये पता चल जाता था ये उस रूलर की फ़ोटो है और उस टाइम पीरियड का वो रूलर था. तो इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को इन इंस्क्रिप्शन से मिल जाती थी. दे ऑल्सो गिव अस एन आइडिया ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन प्रिवेलिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड. तो हमें पता चल जाएगा कितने रुपीज़ का कॉइन है, उसकी क्या वैल्यू थी उस टाइम पे. तो ये सब हमें इंस्क्रिप्शन से पता चल जाते हैं. तो हम लोगों ने सोर्सेज में इंस्क्रिप्शंस देख लिए. एंड अब क्या आते हैं हमारे पास? लिटरेरी सोर्सेज में ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफीज आती हैं. The most important autobiographies are, first of all, autobiographies and biographies की हम लोगों को डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में डिफरेंस क्या होता है. ऑटोबायोग्राफी होती हैं, ऑटो मीन्स खुद के द्वारा लिखी गई. एक इंसान है, उसने अपनी लाइफ में मान लिया 80 ईयर्स या 90 ईयर्स तक उसने स्पेंड कर लिया. वो चाहता है कि उसने अपनी लाइफ में जितना भी कुछ किया है वो उसको एक बुक के ज़रिए लोगों को बताए. हम में से बहुत सारे लोग अपनी एक डायरी लिखते हैं, पर्सनल डायरी हम जिसे कहते हैं. सो सुबह से लेकर शाम तक या इम्पोर्टेंस इवेंट्स हमारे जो भी होते हैं, हमने कैसा फील किया, वो सारी चीज़ें हम एक डायरी में लिखते हैं. तो ये क्या हो गया, एक तरीके से हम हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों को लिख रहे हैं. यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी का मतलब हमारी ज़िंदगी में लाइफ टाइम में जितने भी इवेंट्स हुए वो हम खुद लिखें. और बायोग्राफी का मतलब है कि आपकी बायोग्राफी, आपके जीवन में जो भी हुआ है वो कोई और लिखे. तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफीज. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज आर फुतुहत-ई फिरोज शाही और फिरोज शाह तुगलक, बाबरनामा बाय बाबर. ये सारी इन लोगों ने खुद लिखी हैं अपनी. तिजुके जहांगीर बाय जहांगीर. अमंग बायोग्राफीज द मोस्ट वेल नोन बुक्स ऑफ दिस पीरियड आर पृथ्वीराज रासो बाय चंद्र बरदई. अब यहाँ पे नाम आ गया ना, किसी और ने लिखी है पृथ्वीराज रासो. तो पृथ्वीराज ने क्यों नहीं लिखी? क्योंकि ये बायोग्राफी है. कोई और लिखता है बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी हम खुद लिखते हैं. इट डिस्क्राइब्स द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान, अ राजपूत रूलर ऑफ दिल्ली एंड अजमेर. हम लोग पृथ्वीराज चौहान के बारे में आगे पढ़ेंगे. पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज रासो बुक वॉज रिटन बाय चंद्र बरदई. और ये पूरी लाइफ एंड एडवेंचर्स के जो कि पृथ्वीराज चौहान के साथ हुए
जो कि राजपूत रूलर थे दिल्ली ऑफ अजमेर के, उनके बारे में बताती है। हुमायूंनामा बाय गुलबदन बेगम थ्रोज लाइट ऑन द रीन्स ऑफ मुगल एम्पायर हुमायूं। हुमायूंनामा वॉज रिटन बाय गुलबदन बेगम, तो ये भी क्या है, बायोग्राफी है जो कि हुमायूं के बारे में बताती है। Now, Akbarnama by Abul Fazl describes the events of Emperor Akbar's rule. Now, we will discuss chronicles and travelogues in the next class. And after this video, I'm sending you the question number B, C, and D also. So you have to do question number B, C, D in your book and send me the picture. Thank you.